यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा। बस श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक के ऊपर ये पूरी की पूरी पिक्चर का प्लॉट आधारित है। और इस पिक्चर को देखने के लिए जो सवेरे लंबी लाइन लगी हुई थी, उसमें 4 हाथ हमारे भी थे, 2 मेरे 2 मेरी बीवी के। आर्ग्यूबली इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही थी, इंडिया की सबसे मजेदार कहानी के साथ। और जब ऐसा कोई इवेंट होता है भाई साहब, उसमें तो हम फर्स्ट करके हम पहुंच ही जाते हैं। एनीवे, मजाक से हटकर ये पिक्चर रिलीज हुई जिसका नाम था काल्की 2898 AD। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर थी जिसको मैंने फर्स्ट शो पर देखा। कैसी लगी मुझे पिक्चर और कैसी नहीं, ये सारी की सारी बातें आप लोग को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल, दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। अगर आप मेरे चैनल कुछ समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने मेरे मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि हमारे देश में इतनी सारी कहानियां हैं जो हमारे धर्म से, हमारे सभ्यता से, हमारे समाज से, हमारे इतिहास से निकल कर आती हैं कि अभी हमने उसके सरफेस तक को स्क्रैच नहीं किया है। अ कंट्री दैट इज सो डाइवर्स, सो लार्ज एंड सो एंशिएंट इन इट्स हिस्ट्री, इट हैज सो मेनी स्टोरीज बट वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई? शायद इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स कहानियां नहीं ढूंढते, फॉर्मूले ढूंढते हैं। पिक्चर बनाने के नहीं, जनता को थिएटर में ठूसने के फॉर्मूले। लेकिन टाइम एंड अगेन भारत की जनता ये प्रूव कर चुकी है कि फालतू का सिनेमा देखने के लिए मार्केटिंग के चोचलों में फंस के बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लेके वो थिएटर में नहीं आने वाली। क्यों चंदू चैंपियन? सही बोला ना मैंने? बट विद ब्रह्मास्त्र, कांतारा, आदि पुरुष, नाउ काल्की 2898, एटलीस्ट हम एक सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं अपने इतिहास से, अपने धर्मों से, अपने आधार से कहानियां ढूंढने के लिए। आई नो देयर इज नॉट अ लॉट दैट हैज बीन डन वेल, लेकिन एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट। ऐसे में जब काल्की की अनाउंसमेंट हुई तो जनता काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। नाग अश्विन पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे थे, आर्ग्यूबली इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही थी। लेकिन अब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जो हमारे साथ पिछली बार आदि पुरुष के साथ हुआ, उसके बाद थोड़ा सा टेंशन तो लगी हुई थी कि पिक्चर कैसी होगी। और यही एक्साइटमेंट मुझे ले गई थिएटर के अंदर, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि पिक्चर कैसी है। और अब इसकी हाइप से हटकर, सोशल मीडिया की कमेंट्री से हटकर, फैंस की बातों से हटकर पिक्चर एक्चुअली कैसी है और कैसी नहीं, वो सारी की सारी बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट सेट है ईयर 2898 में। दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया का आखिरी शहर बचा है काशी। दुनिया का पहला शहर और दुनिया का आखिरी शहर भी। वाओ, इट्स अ डिस्टोपियन वर्ल्ड जहां अधर्म का राज है, जुल्म है, सफरिंग है और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स नाम की इस बिल्डिंग में सुप्रीम यास्किन के चिल करने के लिए इकट्ठा कर दी गई है। सुप्रीम यास्किन को लाइफ में किसी का डर नहीं है, लेकिन अगर डर है तो वो है भगवान के अगले अवतार का, यानी कि काल्की का। भगवान विष्णु के 10वें अवतार काल्की का, जिनके आने का वादा पुराणों में लिखा गया है, जो आके अधर्म का नाश करेंगे और इस दुनिया को सत्य युग में लेकर जाएंगे। और इसी डर के तहत यास्किन दुनिया की हर फर्टाइल औरत को काबू में कर लेता है और उनके गर्भ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन पर 24 घंटे नजर रख के और उनके सैंपल्स निकाल के। लेकिन ऐसे में वहां पर आती है दीपिका पादुकोण, जिनके नाम है सम 80, सम 80, सुमति, वो भगवान को जन्म देने वाली है और सुप्रीम यास्किन की फौज वो नहीं होने देना चाहती। अब पूरी की पूरी जंग उनकी रक्षा की है और इस उम्मीद की है कि काल्की अवतार के आते ही अधर्म का नाश होगा और ये पूरी दुनिया सत्य युग की तरफ फाइनली बढ़ेगी। कहानी की अगर मैं बात करूं ऑनेस्टली तो मुझे कहानी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मैंने इससे पहले कई बार टर्किश ड्रामा में और इंडोनेशियन हॉरर फिल्मों में रिलीजन से और कल्चर से कनेक्ट बहुत स्ट्रांगली देखा है, लेकिन इंडिया में वो कर पाना इज एक्चुअली वेरी वेरी इंप्रेसिव। नॉट दैट हमारे पास कोई कहानियां नहीं थी, लेकिन एक्चुअली हिम्मत करके उनको बनाना और उनको कंटेक्चुअलाइज करना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर किया गया है। और मुझे बहुत ही मजा आया ऐसे प्लॉट को देखकर। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनिक कनेक्ट था इस पूरी पिक्चर का कहानी से। पॉलिटिकल और सोशल कॉनोटेशन बहुत बढ़िया थे और एंड में जिस तरह से प्लॉट खुलता चला जाता है वो देखकर आपको भी मजा आएगा। सो फॉर द प्लॉट नो डाउट बिग थम्स अप, वो भी डबल। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। भाई साहब, इतने तो विराट कोहली के रन नहीं है इस वर्ल्ड कप में जितने स्टार परफॉर्मर्स और जितने कैमियोज इस पिक्चर के अंदर हो गए। पिक्चर हिंदुस्तान की सबसे महंगी पिक्चर तो मुझे लगता है इन एक्टर्स की फीस देने में और उनके खाने पीने में हो गई होगी। नहीं, खाते पीते भी तो बढ़िया है ना।
हमारी तरह थोड़ी बड़ा पाव खा लिया, सुशी वूशी चलती है भाई। सबसे पहले ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, जो क्या बने वो आप सबको पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी एक इंसान को भी नहीं पता होगा तो वो स्पॉइलर लिख के मेरी पार्टी स्पॉइल कर देगा भाई। उसके बाद दीपिका पादुकोण, प्रभास है, कमल हासन है, दिशा पाटनी है, शोभना है, और ये तो वो एक्टर्स हैं जो ट्रेलर में आपको दिखे हैं। इसके अलावा कितने अलग अलग पॉपुलर एक्टर्स को कैमियोज में लिया गया है, छोटे छोटे रोल्स में लिया गया है, वो तो आप जब खुद ही देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। अगर मैं फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो ऑनेस्टली ऐसी फिल्म की परफॉर्मेंस को जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये पिक्चर ज्यादातर वीएफएक्स और सीजीआई पर आधारित है। ऐसे में कितनी एक्टिंग है, कितनी एक्टिंग कंप्यूटर जनरेटेड है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना कुछ मैंने देखा उसमें मुझे अमिताभ बच्चन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगे। जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया है उसमें उनकी श्रद्धा नजर आई, उनकी डेडिकेशन नजर आई, उनका बिलीफ नजर आया, जो कि मुझे लगता है बहुत ही रेयर है आजकल। सो हैट्स ऑफ टू अमिताभ बच्चन। दीपिका पादुकोण की अगर मैं बात करूं, शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। उनका भी एक सिंपल सा कैरेक्टर था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। कमल हासन के 2 ही 3 सीन्स थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा सीजीआई करे हुए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शाश्वत चैटर्जी, हमारे बॉब बिस्वास भाई, वो विलन टाइप के कैरेक्टर बने और उनका कैरेक्टर की चॉइस बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बैड भी, बिकॉज आई वॉज इम्प्रेस विद दिस कैरेक्टर। इतना सिंपल सा उनका बेसिक सा कैरेक्टर बना दिया भाई। वो सुप्रीम यास्किन के यहाँ काम करते हैं, उनके कहने पे लोगों को मार देते हैं, गर्भवती औरतों को उठवा लेते हैं, उनको देख के डर ही नहीं लगा भाई। ऐसा लग रहा था भाई बॉब बिस्वास नॉट अ वेरी वेल मेड कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट। अब बात करना चाहता हूं मैं प्रभास की, लेकिन भाई साहब प्रभास की बात करते हुए तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि प्रभास भाई के फैंस इतने हैं, वो तो कमेंटों में ही मुझे दफना देंगे भाई। एक एक कमेंट से जूता निकल कर आता, तन 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 तन। मैंने कहा ये कौन सी 3D चल रही है। लेकिन प्रभास की परफॉर्मेंस क्या थी क्या नहीं वो तो अपनी तरफ है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट इस पिक्चर में क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर 3, द फैन सर्विस। अबे जब फिल्म की कहानी इतनी बढ़िया है, कास्ट इतनी बढ़िया है, वीएफएक्स इतनी बढ़िया है, पूरी की पूरी पिक्चर इतनी बढ़िया है, तो क्या जरूरत पड़ गई फैन सर्विस करके ऑडियंस को ठूसने की थिएटर में। फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने पहले भी ये कहा था कि ये फिल्म मैं तेलुगु ऑडियंसेस के लिए बना रहा हूँ, उनको दिमाग में रख के बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि उनको फैंस को सर्विस करने के लिए फिल्म में बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें डाली गई जो प्रभास के इर्द गिर्द थी। अबे भाई फिल्म किस बारे में है? भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में है, सत्य युग के बारे में, डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में है। वहां पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई भाई साहब प्रभास के डोले दिखाने की, उनके रेडियो वाले चुटकुले सुनाने की? प्रभास फ्लर्ट कर रहे हैं, प्रभास फालतू के जोक मारे, क्यों कर रहे हो भाई ये सब? उनके फैंस आ जाएंगे भाई थिएटर पे, ट्रेलर सबने देख लिया, पागल हो रहे हैं उनके फैंस। उनको सर्विस करने की इतनी फालतू की जरूरत नहीं थी, स्पेशली व्हेन इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ कंटेंट इटसेल्फ। वो फैन सर्विस इतनी जारिंग है, इतनी क्रिंज है कि मैं आपको क्या बताऊं। आदि पुरुष और सालार के बाद मैं पर्सनली तो उनका बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूं, लेकिन इस पिक्चर में जो उनके अराउंड सब प्लॉट्स बिल्ड करे गए हैं, उनका जिस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड करा गया है, वो फिल्म को बहुत ही ज्यादा पीछे खींच लेता है। दैट आई थिंक वाज द सिंगल बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द फिल्म। बहुत ही जारिंग फैन सर्विस थी, बहुत ही फालतू के सीन्स थे प्रभास के अराउंड, जो कट जाते तो फिल्म बढ़िया बन जाती। पॉइंट नंबर 4, द हिंदी वर्जन ऑफ द फिल्म। भाइयों बहनों, अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे ये सुना है कि पिक्चर की हिंदी डबिंग इतनी खास नहीं है, तो भाई साहब सही सुना है। एक तो कुछ जगह लिपसिंग है, कुछ जगह लिपसिंग नहीं है। दैट इज ऑफ कोर्स बिकॉज द फिल्म वाज नॉट शॉट दैट वे। फिल्म तेलुगु ऑडियंसेस को माइंड में रख के ही बनाई गई थी। कुछ कुछ जगह पर जो बड़े एक्टर्स हैं उनकी डबिंग बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर वो थोड़ी सी ऑफ ट्रैक भी हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप देख सकते हैं फिल्म को तो तेलुगु में ही देखें। मैं जहाँ पर रहता हूँ वह तेलुगु के साथ हिंदी या इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं थे, जिसके चक्कर मुझे हिंदी में देखनी पड़ गई, और कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स मुझे थोड़े से जारिंग लगे। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, व्हिच इज द वीएफएक्स एंड द सीजीआई ऑफ द फिल्म। ऑफ कोर्स ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है अच्छे वीएफएक्स और सीजीआई पे, व्हिच हियर वर अ लिटिल हियर एंड देयर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आप लोग को दिख रहे थे। इस पिक्चर के अंदर मैड मैक्स भी है, इस पिक्चर के अंदर ड्यून भी है, इस पिक्चर के अंदर स्टार वॉर्स भी है, ट्रांसफॉर्मर्स भी है, ब्रह्मास्त्र भी है। कई सारे जो रेफरेंसेस थे, इंस्पिरेशंस थी, वो साफ दिख रही थी, और वीएफएक्स सीजीआई मुझे ठीक ठाक लगे। सेट डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया था, जिस तरह के सेट्स बनाए, जो यूनिवर्स बनाए, वो बहुत अच्छा था। कुछ कुछ जगह पे वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ जगह पर वीएफएक्स बहुत ही बेसिक से थे। सो मुझे लगता है वहाँ एक मिक्स बैग था, बट मोस्टली काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा है, एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस विद दैट एज वेल।
मैं अगर बात करूं, मुझे फिल्म इंजॉयबल लगी। 3 घंटे पता नहीं चले। एज यूजुअल मुझे 2-2.5 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन 3 घंटे मुझे फिल्म में पता नहीं चले। आई वुड लाइक टू गिव दिस फिल्म 4 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार में काट रहा हूँ फालतू की फैन सर्विस की। बाकी तो पिक्चर बढ़िया है। अगर आप लोग फैमिली के साथ कोई फिल्म देखना चाहते हैं, सो माई बेड विल भी काल्की 2898। बाकी एक और इंपॉर्टेंट फिल्म आज रिलीज हो रही है, जट एंड जूलियट 2। कोशिश करेंगे उसको भी देखें, टाइमली उसका भी रिव्यू लाएं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन बताएं। और अगर आप बार बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं, तो भाई तो हम पानी फेर रहे हैं मेरी मेहनत पर।